ओम शांति। हम अभी यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती जी की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में प्रेमलता बहन जी, रानी बहन जी, उषा बहन जी, आंचल बहन जी, कमलेश बहन जी और शुक्ला बहन जी का अनुभव सुना था। अभी हम उसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे का सुनेंगे। दिव्य दृष्टि विधात्री मातेश्वरी। गुरुदासपुर से ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन जी अपना अनुभव सुनाती हैं कि मातेश्वरी जी की भावना इतनी पवित्र और परिशुद्ध होती थी कि उनका दर्शन करते ही कैसे भी विरोधी भाव वाले अथवा अन्य भाव वाले व्यक्ति हों, पूर्णतः बदलकर शीतलता का अनुभव करते थे और महसूस करते थे कि इस महान आत्मा के दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। मातेश्वरी जी का इतना प्रभाव था कि उनके सामने कोई भी कैसी भी आत्मा आए परिवर्तित होकर जाती थी। अमृतसर में एक बार मम्मा का सत्संग हो रहा था। हमारे घर से सब बहुत खुशी खुशी में जा रहे थे। मुझे भी उन्होंने कहा कि मातेश्वरी जी आ रही हैं, तुम भी चलो। मैं भी उनके साथ गई। वहां मातेश्वरी को देखा तो मुझे प्रेरणा आई कि मुझे भी उन जैसा बनना चाहिए, उनके जैसा आदर्श जीवन जीना चाहिए। यह सोच ही रही थी कि मातेश्वरी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। वे मुस्कुराईं और अपनी शक्तिदायिनी दृष्टि मेरे ऊपर बरसाई। जब मम्मा दूसरी बार अमृतसर आई तो मैं उस दिन क्लास में नहीं गई थी। तब मम्मा ने मेरी माता जी के हाथ शक्तियों की एक तस्वीर भेजी और कहा कि उस कन्या से पूछना कि इन शक्तियों जैसा बनना है। उस चित्र को देख मुझे लगा, हाँ, ऐसा बनना है। उस दिन से मातेश्वरी से मेरा प्यार और बढ़ गया और मुझे बार बार अनुभव होने लगा कि यह मेरी माँ है। उस प्यार से मेरा जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। जब पहली बार मैंने मम्मा को देखा तो मुझे मम्मा अष्टभुजाधारी देवी दिखाई पड़ी। ताज पहने हुए थी, चमकीले रंगीन वस्त्र थे, सर्व अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित माँ शक्ति के रूप में दिखाई पड़ी। मम्मा का जीवन बहुत ऊंचा था। एक बार की बात है, मम्मा के सामने कई कन्याएं बैठी थी। मम्मा उनसे मिल रही थी, मैं भी थी। जब मुझसे मम्मा मिल रही थी तो मम्मा ने पूछा, बच्ची, ईश्वरीय जीवन में बहुत परीक्षाएं आएंगी, तुम उनको पास करोगी? मैंने कहा, हाँ मम्मा, जरूर। फिर पूछा, इतनी इतनी मिर्ची खानी पड़ेगी, खाओगी? मैंने कहा, हाँ जी। आगे फिर कहा, इतने बड़े बड़े घड़ों पानी पीना पड़ेगा, पियोगी? मैंने कहा, हाँ जी। पुनः पूछा, इस संसार में चलना है तो बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, देंगी? मैंने कहा, हाँ मम्मा, जरूर दूंगी। इस प्रकार चलते चलते हमारे पास कोई परीक्षा आती भी है तो हमें मम्मा से किया हुआ हमारा वायदा याद आता है। इससे मन में और ताकत आती है और हमें उस परीक्षा में पास होने का साहस आ जाता है। भव भय हरणी शक्ति माँ। करनाल की ब्रह्मा कुमारी कमला बहन अपना अनुभव ऐसे सुनाती हैं कि मम्मा के अंदर निर्भयता का संस्कार बहुत प्रबल था। वे सत्य ज्ञान को इतना निर्भयता से सिद्ध करती थी कि सुनने वाला कितना भी पढ़ा लिखा तर्क वितर्कवादी हो, वह झुक जाता था। एक बार की बात है कि करनाल में मम्मा के निमित्त एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। मम्मा उस समय कर्म सिद्धांत के बारे में भाषण कर रही थी। वहां का नगर पालिका अध्यक्ष कुछ लोगों के साथ विरोध प्रकट करने के लिए आया। मम्मा ओजस्वी भाषण उस भरी सभा में सुना रही थी। मम्मा ने पूरे 1 घंटे तक भाषण किया। भाषण पूरा होने के बाद मम्मा स्टेज से उतरने जा ही रही थी कि वह नगर पालिका अध्यक्ष आकर मम्मा को साष्टांग नमस्कार करते माँ माँ कह आंसू बहा रहा था। उसको मम्मा से शक्ति माँ का साक्षात्कार हुआ था। इस प्रकार
मम्मा के निर्भयता के गुण ने कई आसुरी संस्कारों वालों को पराजित किया था और उन्हें शरण में आने के लिए मजबूर किया था। सेवा ही सम्मान दिलाती है। मम्मा के इस निर्भयता के गुण ने मुझे परिवार के लौकिक बंधनों को तोड़ने की प्रेरणा दी। क्लास में आने के लिए ही मुझे बंधन डाला जाता था, तो समर्पित होने की बात तो मेरे लिए दूर की बात थी। लेकिन मम्मा के निर्भयता के गुण को मैंने अपनाया और सारे बंधनों को तोड़ डाला। इस प्रकार हमें निर्बंधन बनाने में मम्मा के बोल ही पूरे सहयोगी रहे। मुझे ज्ञान की बातें दूसरों को सुनाने में डर लगता था। एक दिन मम्मा कई सेवा करने वाली बहनों के नाम ले रही थी। मुझे भी अंदर से इच्छा हो रही थी कि मम्मा मेरा भी नाम ले। उस दिन मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? तब मम्मा ने कहा, बच्ची, मम्मा उनके ही नाम लेती है जो बाबा की बहुत सेवा करते हैं। तुम भी बाबा की खूब सेवा करो तो तुम्हारा नाम भी लूंगी। तब मुझे मन में आया कि मुझे बाबा की सेवा करनी है। तब से मैं बाबा के ज्ञान को सुनाने की सेवा करने लगी। मम्मा के उन शब्दों ने मुझे बेझिझक ईश्वरीय ज्ञान सुनाने की प्रेरणा दी। उसके बाद मैं बड़ी बड़ी सभाओं में बाबा का संदेश निर्भयता से देने लगी। 5 तत्वों को भी कष्ट नहीं देना। एक बार करनाल में क्लास के बाद मम्मा हम कन्याओं के साथ बैठी थी। मम्मा के बहलाने में भी बहुत कुछ राज भरे रहते थे। मम्मा सदा कहा करती थी, सदा सबको सुख दिया करो, 5 तत्वों को भी दुख नहीं देना। अगर कोई जोर जोर से चप्पल से आवाज करते हुए चलता है तो मम्मा कहती थी कि धीमे धीमे चला करो, धरती को भी कष्ट नहीं देना, तत्वों को भी तुम सुख दो ताकि ये तत्व भी तुम्हें सुख दें। जिस प्रकार एक माँ अपनी बच्ची को हर बात समझाती है कि कैसे बात करें, कैसे चलें, कैसे व्यवहार करें, वैसे मम्मा भी हर तरह की शिक्षा देकर हम बच्चों को योग्य बनाती थी। जब भी मैं मम्मा को देखती थी, तब मम्मा मुझे सजी सजाई ताजधारी शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती थी। सबके प्रति सम्मान और समान दृष्टि। माँ होने के कारण मम्मा के लिए सब अपने ही बच्चे थे। वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करती थी। जिस प्रकार लौकिक माँ अपने बुद्धिवान बच्चों को भी प्यार करती है और बुद्धिहीन बच्चों को भी प्यार करती है, उसी प्रकार कोई यज्ञवत्स मम्मा के पास किसी की शिकायत लेकर जाता था तो मम्मा कहती थी, बच्चे, उसका कोई अवगुण बताने से पहले तुमको उसका कोई एक अच्छा गुण सुनाना पड़ेगा। पहले उसका एक अच्छा गुण सुनाओ, बाद में उसका अवगुण सुनाओ। जब वो उसके अच्छे गुण के बारे में सोचने लगता था तो उसमें जो जोश होता था वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता था। उसका अच्छा गुण सुनाने के बाद उसका अवगुण कैसे सुना सकता था? इस प्रकार मम्मा प्यार से दोनों बच्चों का झगड़ा स्नेह में परिवर्तित कर देती थी और अपने दोनों बच्चों के प्रति एक समान दृष्टि रखती थी। दिव्य रूप दिखाने वाली देवी माँ। कैथल की ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी बताती हैं कि इतनी सारी जिम्मेवारियां होते हुए भी मम्मा शांत और गंभीर रहती थी। गंभीरता ऐसी कि उसका भेद कोई पा नहीं सकता था, अर्थात उनके अंदर क्या है यह जान नहीं सकता था। आम आदमी जो होते हैं उनके अंदर में जो भी होता है उसको वह 10 आदमियों को सुनाकर अपने को हल्का कर लेता है, लेकिन मम्मा से पूछने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि मम्मा आपके मन में क्या है। इतनी वह सागर की तरह गंभीर रहती थी। इसका अर्थ यह नहीं कि मम्मा हर्षित मुख नहीं थी। मम्मा हंसती थी, लेकिन शालीनता के साथ। जब मैंने पहली बार करनाल में मम्मा को देखा, तब उनको मैंने जगत माँ के रूप में देखा। मम्मा
महीना भर करनाल में रही। मम्मा बड़े बड़े बुजुर्गों को भी बच्चों की तरह पालना देती थी। मम्मा की दृष्टि उन पर पड़ते ही वे माँ मम्मा कहकर उनका लाड दुलार पाने के इंतजार में रहते थे। मम्मा अपनी दृष्टि से निहाल कर देती थी और वे मम्मा का दर्शन पाकर प्रेम के आंसू बहाते थे। भक्तों की भी ममता मई माँ। एक बार मम्मा करनाल में आने वाली थी। उनके स्वागत के लिए कई भाई बहनें स्टेशन पर गए थे। उनमें बुजुर्ग भी थे, प्रौढ़ तथा वयस्क भी थे। वहां कुछ लोगों ने पूछा कि ये कौन है? किसी ने कहा, यह हमारी माँ है। लोगों को आश्चर्य हुआ कि यह तो उम्र में छोटी लगती है, और जो बूढ़े बूढ़े हैं वो भी कहते हैं कि यह हमारी माँ है। फिर मम्मा वापस आबू आ रही थी तो स्टेशन पर सबको दृष्टि दे रही थी। इतने में स्टेशन मास्टर ने आकर पूछा कि ये कौन है? उसको कहा गया, ये हमारी माँ है। उसने भी आश्चर्यचकित होकर मम्मा को देखा और मम्मा ने भी उसको देखा। मम्मा की दृष्टि पड़ते ही वह मम्मा के चरणों में गिर पड़ा और वह माँ माँ कहने लगा। इस प्रकार अनेक भक्तों को भी आभास होता था कि मम्मा एक देवी शक्ति है, देवी माँ है। मैं बहुत बांधेली थी। एक बार मैं छिपकर मम्मा से मिलने गई। मैंने मम्मा से कहा, मम्मा मेरे बहुत कड़े बंधन है, क्या करूं? तब मम्मा ने कहा, ईश्वरीय सेवा एक ऐसा मधुर और श्रेष्ठ बंधन है जो सर्व स्थूल बंधनों को काट कर फेंक देता है। इस प्रकार मम्मा ने मेरी ईश्वरीय सेवा में रुचि बढ़ाई और सर्व बंधनों से मुक्त कर ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित होने का भाग्य भी बनाया। सदा बाबा की तरफ ही इशारा। एक बार मैंने मम्मा से कहा, मम्मा मैं आपके ऊपर बलि चढ़ती हूँ। मम्मा ने कहा, मेरे ऊपर नहीं, शिव बाबा पर बलि चढ़ो। मैंने कहा, बाबा तो सामने है नहीं, सामने तो आप हैं, इसलिए आप पर बलि चढ़ती हूँ। मम्मा ने कहा, देखो बच्ची, बलि चढ़ना आसान नहीं। सारे लोग देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है। मैंने कहा, मम्मा मैं तो पहले ही आप पर बलि चढ़ी हुई हूँ। मम्मा ने कहा, बलि पूरा चढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ मम्मा। उसी समय मम्मा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम अभी शिव पर बलि चढ़ गई हो। मम्मा ने बलि अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया। कहा, तुम शिव पर बलि चढ़ी हो। इस तरह मम्मा हमेशा एक बाबा की तरफ ही इशारा करती थी और कहती थी कि उसी एक का अनुसरण करो और उसी को याद करो। बाबा के प्रति और यज्ञ के प्रति अटूट स्नेह। बाबा की हर बात पर मम्मा सदा हाँ जी करके चलती थी। मम्मा ने साकार बाबा में सदा निराकार बाबा को देखा। उनकी किसी भी बात को कभी हल्के रूप से न देखा, न लिया। सदा ऑल माइटी की आज्ञा समझकर चली और दूसरों को भी यही सिखाती रही। मम्मा के प्रति बाबा का दृष्टिकोण। बाबा मम्मा को बेटी के रूप में देखते थे तो माँ के रूप में भी देखते थे। बाबा ने उनको हमेशा यज्ञ माता का ही सम्मान दिया। कभी बाबा मम्मा को कहते थे, मम्मा आप तो यज्ञ माता हैं, जगत माता हैं, बच्चों को याद प्यार दो। तो मम्मा बाबा के कहने अनुसार याद प्यार देती थी। इस प्रकार बाबा भी मम्मा को बहुत इज्जत देते थे और वैसे व्यवहार भी करते थे। इस प्रकार बाबा मम्मा को बेटी के रूप से आज्ञा भी करते थे और यज्ञ माता के रूप से अथाह सम्मान भी देते थे। सजा से कोई सुधरता नहीं। कचहरी में मम्मा गलती किए हुए व्यक्ति को सजा नहीं देती थी अथवा डांटती नहीं थी, परंतु यह जरूर कहती थी, आगे के लिए ध्यान रखो और दोबारा गलती होने नहीं देना, अच्छा कर्म करो। मम्मा यहाँ तक कोशिश करती थी कि इनकी बात यहाँ तक ही रह जाए।
और बाबा तक भी न जाए। यह क्या, सब देवियां यहाँ यहीं आ रही हैं? सन 1965 की बात है। हमारे घर के ऊपर ही आश्रम था। मैं उस समय ज्ञान में तो नहीं थी, लेकिन बहनों को देखकर खुशी होती थी। एक दिन एक बहन किसी से कह रही थी कि हमारे यहाँ मम्मा आने वाली है। वह कभी कहती जगदम्बा आने वाली है, कभी कहती कि वैष्णो माता आने वाली है। मैं सोच में पड़ गई कि क्या ये सब देवियां यहाँ आएंगी। अंबाला सिटी की ब्रह्मा कुमारी सरोज बहन जी अपना अनुभव सुनाते हुए आगे कहती हैं कि मम्मा की कार सेवा केंद्र के पास आई और मम्मा कार से उतर रही थी। मैं सबसे पीछे थी। मम्मा ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ रही थी, इसलिए मैं आगे चली गई। दीदी, ये लाल वस्त्र पहनी है या सफेद? मैं छोटी थी तो मुझे आगे जाते हुए देखकर कोई कुछ बोला नहीं। जैसे ही मम्मा कार से उतरी और उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, तो मुझे लगा कि मम्मा कार से नहीं उतर रही हैं, लेकिन शेर के ऊपर से वैष्णो माता उतर रही हैं। मैं मूंझ गई। मैं यह क्या देख रही हूँ? वह कभी सफेद वस्त्र में दिखाई पड़ती थी, तो कभी लाल वस्त्र में दिखाई पड़ती थी। मैंने बहन जी से पूछा, दीदी, यह लाल वस्त्र पहनी है या सफेद? उन्होंने कहा, अभी चुप रहो, बाद में बता दूंगी। मम्मा के स्वागत के लिए मैंने जाटनी और मेरे भाई ने जाट बन उनके सामने एक नाटक किया। उस समय मैंने मम्मा में जो अलौकिक आकर्षण देखा था, उसको आज तक भी नहीं भूल पाई हूँ। मम्मा का कन्याओं के प्रति बहुत प्यार था। बटाला में रोज शाम को करीब 40 कन्याओं की क्लास होती थी। सारी की सारी कन्याएं बांधेली थी। फिर भी कोई न कोई बहाना बनाकर हम सेवा केंद्र पर मुरली सुनने आती थी। असुर संहारिणी। बटाला में एक बड़ी हवेली थी। उसके ऊपरी मंजिल पर आश्रम था। नीचे हवेली में मालिक रहता था। साथ में दूसरे किराएदार और हमारे परिवार वाले भी रहते थे। बहन जी ने मुझे बहुत बार कहा था, तुम एक बार उस मकान मालिक को आश्रम पर ले आओ, वह तुम्हारी बात सुनेगा। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और उनका मेरे से बहुत प्यार था, इसलिए मेरी बात पर कभी भी ना नहीं करते थे। उस समय मम्मा बटाला में आई हुई थी। मैं सुबह सुबह मकान मालिक का दरवाजा खटखटाने लगी। उन्होंने दरवाजा खोला तो मैंने कहा, अंकल, आज आपको ऊपर आश्रम में चलना ही है। उन्होंने कहा, मैं तो शराब बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में तुम मुझे उन देवियों के पास जाने के लिए बोल रही हो? यह नहीं हो सकता। मैं भी बहुत हठी थी, वहीं बैठ गई। मैंने कहा, जब तक आप नहीं चलोगे, मैं यहां से नहीं हटूंगी। आज आप स्नान करके आओ, मुझे आपको लेकर जाना ही है। स्नान करके बाहर आते ही मैंने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए, बोतल छूने तक नहीं दी और कहा कि अभी आपको चलना ही है। वे मजबूर होकर मेरे साथ चल पड़े। उस समय वहां मम्मा की क्लास चल रही थी। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे और अंदर का दृश्य देखा, तो उनके मुंह से निकला, यह तो वैष्णो माता का दरबार है। ऐसे कहते मेरा हाथ छोड़कर अपने आप अंदर चले गए। सीधा मम्मा के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए। तब मम्मा ने कहा, अच्छा बच्चे, आ गए, आओ, ठीक है ना? उन्होंने कहा, जी माँ, ठीक है। उस दिन से आज तक उन्होंने शराब छुई तक नहीं। पहले वह सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि चारों प्रहर शराब पीता ही रहता था। आज वह पक्का वैष्णव बन जी रहा है। इस प्रकार मम्मा में इतनी अलौकिक शक्ति थी कि चाहे कोई भी बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, वह चुंबक की तरह, सुई की तरह खींचा आता था और अपने में बसे हुए असुरत्व को त्याग देता था। भक्तों की इष्ट। आमतौर पर मम्मा सुबह 3:30 बजे तक तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाती थी।
एक दिन करीब 3:15 बजे ही तैयार होकर बाहर आ गई। तब जमुना दादी ने उनसे पूछा, मम्मा, अभी तो समय हुआ ही नहीं, आप जल्दी क्यों बाहर आ गई? मम्मा ने कहा, आज एक भक्त मेरे से मिलने आने वाला है, इसलिए मुझे जाने दो। मम्मा अभी पर्दे के अंदर ही थी, इतने में एक भाई अमृतसर से वहां आ पहुंचा। वह अपनी कार से उतरा और तीसरी मंजिल पर दौड़कर चढ़ रहा था, क्योंकि मम्मा तीसरी मंजिल पर थी। वह गीत गा रहा था, माँ तेरे दर पर खड़ा हूँ, जय अम्बे जगदम्बे काली खप्पर वाली। मम्मा ने खड़े होकर उसको दर्शन दिया और कहा, बच्चे, तुम भक्त बनके गीत ही गाते रहोगे या बच्चे बनकर माँ से कुछ पाओगे? माँ ने तो अपने बच्चे को पा लिया, तुम माँ को कब पाओगे? वह माँ माँ कहते मम्मा के चरणों में गिर पड़ा और आंसू बहाता रहा। फिर मम्मा ने उसको क्लास में बिठाया, ज्ञान समझाया, प्रसाद खिलाया। इस प्रकार मातेश्वरी जी भक्तों को भी संतुष्ट करती थी और उनके आगमन का आभास पहले ही कर लेती थी। मम्मा बच्चों की एवं भक्तों की आस पूर्ण करने वाली कल्पतरु थी। विदेह स्वरूपिणी, विकार मर्दिनी, महाकाली। बटाला से ब्रह्मा कुमारी गीता बहन अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। मैंने पहली बार मम्मा को सन 1963 में बटाला में देखा। उस समय मैं 12 वर्ष की थी। जैसे ही मैंने मम्मा को देखा तो मुझे लगा कि मैं जगदम्बा को देख रही हूँ। मुझे जगदम्बा का साक्षात्कार हुआ। मम्मा ऊपर हॉल में जाकर बैठी तो वहां सन्नाटा छा गया, जैसे कि कोई फरिश्ता आ गया हो। मम्मा मुझसे इतना प्यार किया करती थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। हमेशा मम्मा मुझे गुड्डू कहती थी। उनके शब्दों में इतना मिठास भरा होता था कि जब वे मुझे गुड्डू कहती थीं, तो मैं कहीं भी दौड़कर मम्मा के पास आ जाती थी। मम्मा में कोई देह अभिमान अथवा मैंपन नहीं था। मैं समझती हूँ कि मम्मा को अपनी देह की स्मृति तक नहीं रहती थी। अभयदायिनी, पाप विनाशिनी। एक दिन मम्मा क्लास करा रही थी। क्लास पूरी होने पर सभी चले गए। एक माता नहीं गई, वह बांधेले थी। मम्मा से उसने कहा, मम्मा, मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरा पति बहुत तंग करता है। तब मम्मा ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ घर, वह तुमको कुछ नहीं कहेगा। वो माता जब घर गई तो उसके पति ने कहा, मैं तुम्हारे आश्रम पर आया था, लेकिन ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सका। मुझे लगा वहां कोई बड़ी हस्ती आई हुई है। तब उस माता ने कहा, हमारी मातेश्वरी जी आई हुई हैं। उसके पति ने खुद ही खुद पूछा कि क्या मैं उनका दर्शन कर सकता हूँ। वह माता अपने पति को मातेश्वरी जी के पास ले आई। मातेश्वरी जी को देखते ही वह उनके चरणों में गिर गया। मम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और दृष्टि दी। इससे उसने गदगद होकर अनुभव किया कि माँ ने मेरे जन्म जन्म के पाप दग्ध कर दिए। एक बार क्लास में मम्मा ने सभी कन्याओं को अलग से बिठाया। फिर हम कन्याओं से मम्मा ने एक प्रश्न पूछा कि किस किस को यह जीवन अच्छा लगता है, हाथ उठाओ। मैंने भी उठाया तो मम्मा ने कहा, इस बच्ची पर इसकी माता का बहुत मोह है, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा और यह बंधन मुक्त हो जाएगी। मम्मा के यह बोल मेरे लिए वरदान बन गए और मेरे सर्वलौकिक बंधन धीरे धीरे कट गए। करुणामयी कात्यायनी। एक बार मम्मा बटाला से जम्मू जा रही थी। मैं मम्मा के सामने खड़ी होकर रोने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। मम्मा ने एक पल सोचा और फिर मुझे अपने साथ जम्मू ले गई। वहां ले जाकर मुझे एक सुंदर नया फ्रॉक पहनाया तो मुझे बहुत रूहानी नशा चढ़ गया कि मम्मा ने मुझे फ्रॉक पहनाया है। उस रात मम्मा ने मुझे अपने साथ ही सुलाया।
अगले दिन किसी एक भाई के साथ मुझे बटाला वापस भेजा। मम्मा में प्यार की बहुत शक्ति थी। मम्मा कहती थी कि किसी भी हालत में आंसू नहीं बहाना। आंसू आ भी जाए तो उनको बाहर नहीं निकलने देना। मम्मा को कोई भी समाचार विस्तार में सुनाने की आवश्यकता नहीं थी। वे एक क्षण के अंदर उस समाचार का सार समझ लेती थी और समाधान भी दे देती थी। मम्मा में रहम की भावना बहुत थी, साथ में निर्माणता की भावना थी। किसी के प्रति रिंचक मात्र उनमें नफरत की भावना नहीं थी। भले ही कैसा भी बच्चा आया हो, उसको दया और प्रेम की भावना से ही देखती थी। एक बार मम्मा को रबड़ी बनाकर दी गई तो मम्मा ने उसी चम्मच से सबको रबड़ी खिलाई। कैसा प्यार दुलार था उस माँ का, मुझसे तो वर्णन ही नहीं किया जाता। क्षमा कर क्षमाशील बनाना। एक बार की बात है, मम्मा अमृतसर आई हुई थी। वहां एक बहन के हाथों से दूध का पतीला गिर गया। मम्मा ने उसको कुछ नहीं कहा, बदले में उससे पूछा, तुम्हारे ऊपर तो नहीं गिरा? हाथ जल तो नहीं गया? इस प्रकार से उसको सांत्वना दी। अगले दिन उसका मन शांत होने के बाद उसको समझाया गया कि कैसे दूध को संभाल कर ले जाना है। मम्मा के अंदर करुणा भाव और क्षमा भाव बहुत था। इन भावों के आधार पर ही वे शिक्षा देती थी। मातेश्वरी जी के वो बोल मेरे जिंदगी को खुशहाल कर गए। चंडीगढ़ की ब्रह्मा कुमारी उत्तरा बहन जी कहती हैं कि मम्मा के बारे में जब मैं सुनती थी तो लगता था कि मम्मा शायद बहुत चमत्कारी सूरत वाली होंगी। मम्मा को हर आत्मा पहचान लेती थी, पहले दिल से, बाद में आंखों से। इसके विषय में एक घटना सुनाती हूँ। आंख न जाने दिल पहचाने। मैंने पहली बार मम्मा को सन 1962 में बटाला सेवा केंद्र पर देखा। उस समय मम्मा के स्वागत के लिए एक अंधी बहन फूल माला लेकर खड़ी थी। मैंने उसको देखकर आश्चर्य खाया कि ये तो देख नहीं सकती, परंतु मम्मा को माला पहनाएगी कैसे? मैंने उससे पूछा, बहन, तुम मम्मा को कैसे पहचानोगी और माला पहनाओगी? उसने कहा, बहन, आप देखना मैं कैसे पहचानूंगी। मम्मा चलकर आ रही थी। उनसे आगे बहुत से भाई बहनें उस बहन के सामने से निकले। जब मम्मा उसके सामने आई, ठीक उसी समय उसने मम्मा के गले में फूल माला डाली। यह तो एक चमत्कार ही था। इसी को कहा जाता है, आंख न जाने दिल पहचाने। मैं जब मम्मा से पहली बार मिली तो उस समय मेरा जीवन संघर्ष में चल रहा था। घर के बहुत कड़े बंधन थे। मन भारी भारी रहता था। वो मुझे अंदर से आ रहा था कि मैं भी मम्मा जैसा जीवन बनाऊं। मम्मा भी मुझसे बहुत प्यार से मिली और अचल दीदी से कहा, देखो, इस बच्ची का ख्याल रखना, आगे जाकर यह बहुत सेवा करेगी। जब मम्मा वहां से जा रही थी तो मुझे देख फिर अचल दीदी के सामने वही शब्द दोहराए कि इस बच्ची का ख्याल रखना। मैंने इन शब्दों को सुना तो मुझे कोई खासियत नजर नहीं आई, क्योंकि उस समय बहुत बंधन होने के कारण मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यज्ञ में समर्पित होकर बाबा की सेवा कर सकूंगी। लेकिन मम्मा के बोल मेरे लिए वरदान बन गए। बाद में मैं निर्बंधन बनकर ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हुई। वो काली माँ का सानिध्य था। मम्मा का जीवन बिल्कुल सादा था। उनका हृदय विशाल था। उनमें अचूक परख शक्ति थी। उनके बोल वरदानी थे, सत्य थे। मम्मा धारणा की संपूर्ण मूर्त थी। मैंने देखा एक व्यक्ति मम्मा से मिलने आया। वह ब्रह्मा वत्स नहीं था, कारण कि पवित्र जीवन नहीं बिताता था। मम्मा ने केवल वरदानी हस्त ऊपर करके उसे वरदान दिया।
वह व्यक्ति रोने लगा और कहने लगा, मम्मा, क्या मैं आपके सानिध्य में नहीं आ सकता? तब मम्मा ने कहा, देखो बच्चे, यह काली माँ का सानिध्य है। हर कोई व्यक्ति उसको पा नहीं सकता। इस प्रकार मम्मा शीतल देवी थी, तो काली माँ भी। शिक्षा देने की निराली पद्धति। मम्मा की शिक्षा देने की विधि बहुत निराली थी। अगर कोई गलती करता था, तो मम्मा सदा उसको इशारे से प्यार से समझानी देती थी। एक बार हम कई कन्याएं मम्मा के सामने बैठी थी। उस समय मम्मा ने सबसे पूछा, तुम्हारे में कोई बाजार की चीजें खाती हैं? तब हरेक ने अपनी अपनी बातें बता दी। तब मम्मा ने प्यार से समझाया कि देखो, तुम किसकी संतान हो? श्रेष्ठाति श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा की संतान हो, साधारण बच्चे नहीं हो। उस दिन से हम लोगों में धारणा इतनी पक्की हो गई कि हमने कभी बाजार की वस्तु खाई ही नहीं। परम तपस्विने शिवे। मम्मा को देखते ही सामने वाले को दीदार व अनुभव क्यों होते थे? मम्मा की गहन तपस्या और उनकी धारणा ही थी जो देखने वालों को दीदार हो जाते थे। बाबा का साक्षात्कार हो जाता था। मम्मा के सामने कैसा भी कठोर विरोधी व्यक्ति झुक जाता था। किसने झुकाया? मैं समझती हूँ कि मम्मा के आदर्श, धारणा युक्त तपस्वी जीवन और बाबा के प्रति उनकी अगाध समर्पण भावना ने एक व्यक्ति जो हमारा पड़ोसी था, वह हमारे पिताजी को भड़काता था, तुम अपनी बच्ची को संभालो, वहां नहीं जाने दो। लेकिन जब वह मम्मा से मिला, तो उसके सारे भाव स्वभाव बदल गए और उसने साप्ताहिक कोर्स किया। आखिर उसने ही हमारे पिताजी से कहा, तुम अपनी बच्ची को रोको नहीं, वहां बहुत ऊंचा ज्ञान है, उसको जाने दो। मैंने इनकी माँ को देखा है, वह बहुत ऊंची हस्ती है। तुम झगड़े को छोड़ो, ज्ञान समझने की कोशिश करो। उसके उन शब्दों से हमारे पिताजी परिवर्तित हो गए। तब जाकर वे भी सेवा केंद्र पर आए और ज्ञान समझकर हमें बंधन मुक्त कर दिया। मम्मा की स्मृति हमारे लिए विस्मृत होना असंभव है, क्योंकि वे महान थी, ममता स्वरूपा थी, परोपकारनी थी। नेक्स्ट। क्यों नहीं तुम वही कल्प पहले वाली बच्ची हो? बहुत से स्त्री पुरुष तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, मैं भी उनमें शामिल हो गई। वे आपस में बातें करते जा रहे थे कि आज जरूर ईश्वर के दर्शन करके ही वापस लौटेंगे। चलते चलते वे एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। मैं भी उनके साथ पहाड़ पर चढ़ने लगी। ऊपर आकर देखा कि एक बहुत बड़ा सभागृह है, जिसमें एक बालकनी बनी हुई है और एक पर्दा बालकनी पर लगा हुआ है। धीरे धीरे वह पर्दा हटता गया और वहां सफेद वस्त्र पहने, बाल खुले, एक तेजोमय चेहरे वाली महिला खड़ी थी। एक अलौकिक रूहानी आकर्षण मुझे उस महिला के प्रति अनुभव हो रहा था और मैं उनके मुखमंडल को निहारती रही। वह तेजोमय महिला वहां उपस्थित सभी लोगों को दृष्टि दे रही थी। धीरे धीरे उनकी दृष्टि मेरी दृष्टि से मिली और मैं एकदम अलौकिक, अतीन्द्रिय, रूहानी सुख शांति की अनुभूति करने लगी। मैं अपनी सूध बूध भी भूल गई। कुछ समय पश्चात वह दृश्य गायब हो गया और जो यात्रा में आए स्त्री पुरुष थे, वे निंदा करने लगे कि अरे, हम इतनी दूर से पैदल चलकर थके हारे आए कि देवी के या ईश्वर के दर्शन होंगे, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। यह तो साधारण स्त्री थी, आदि आदि। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ये उस देवी की निंदा क्यों कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, आत्मिक शांति और सुख का अनुभव हो रहा था। इस प्रकार अजमेर की ब्रह्मा कुमारी राधा बहन जी मातेश्वरी जी के साथ के अपने साकार और अव्यक्त अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि इतने में मेरी आंखें खुल गई
और मेरा स्वप्न टूट गया। मैंने देखा कि सुबह के 4 बज रहे थे। यह बात उस समय की है जब मैं लगभग 10-12 वर्ष की थी। उस दिन सुबह से ही फिर स्थायी रूप से ईश्वर से मिलने की लगन लग गई। घर से जंगल में जाने के लिए चुपचाप निकल गई। मैं जंगल में जाकर तपस्या करूं, यह संकल्प दृढ़ता से बार बार उठ रहा था। मैं प्रातः 9 बजे के लगभग घर से जंगल में जाने के लिए चुपचाप निकल गई, परंतु चलते चलते जैसे कोई मुझे कह रहा था कि घर छोड़कर जंगल में जाने से भगवान थोड़े ही मिल जाएगा। अभी तुम पढ़ाई करो, समय आएगा तब घर बैठे ही भगवान अवश्य मिलेगा। इस प्रेरणा को पाकर मैं पुनः घर लौट आई और मनोयोग से अपनी लौकिक पढ़ाई में जुट गई। जिनको सपने में देखा था उनको अपने सामने देखा। सन 1960 की बात है। मेरी 10वीं क्लास की परीक्षा पूरी हो गई थी। मेरे लौकिक पिताजी रेलवे पुलिस में जयपुर में अफसर थे। आबू रोड रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में आता था। मेरे भाई और माँ छुट्टियों के कारण मेरे ननिहाल जा चुके थे। मेरे 1-2 पेपर बाकी थे, इसलिए मैं पिताजी के पास जयपुर में ही रही थी। जब परीक्षा पूरी हो गई तो पिताजी ने कहा कि मैं आबू रोड थाने का निरीक्षण करने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें माउंट आबू घूमने भेज दूंगा। यहाँ आने के बाद उन्होंने आबू रोड रेलवे पुलिस थाने के एक कर्मचारी के परिवार के साथ मुझे जीप से आबू घूमने भेज दिया। वह कर्मचारी सिंधी था और दिलवाड़ा मंदिर देखकर लौटते हुए पोखरण हाउस, वर्तमान में पांडव भवन, के आगे जीप रोककर अंदर परिवार सहित मुझे भी ले आया। पोखरण हाउस के अंदर गेट में प्रवेश करते ही दाहिने हाथ की तरफ जो छोटा सा बगीचा और ठंडे पानी की मशीन अब लगी है, वहां पर उस समय एक छोटा टेंट लगा हुआ था। वहां 4-6 मूढ़े और एक टेबल पड़ी हुई थी। टेबल पर कुछ साहित्य पड़ा था। उस पुलिस कर्मचारी ने अंदर आते ही घंटी बजाई। थोड़ी देर तक कोई नहीं आया। मैं भी टेंट से बाहर आकर खड़ी हो गई। दोबारा फिर जब उसने घंटी बजाई तो वर्तमान समय जो ईसु दादी और दादी प्रकाश मणि जी के ऑफिस का मुख्य गेट है, वहां सिंधी फ्रॉक और सिंधी पजामा पहने एक महिला आकर खड़ी हो गई और हमारी तरफ देखने लगी। उस महिला को देखते ही मुझे बचपन में देखा हुआ वह स्वप्न याद आ गया और तुरंत यह विचार आया कि यह महिला तो वही है जिसने मुझे स्वप्न में दृष्टि देकर अतीन्द्रिय सुख और रूहानियत की अनुभूति कराई थी। मैं उन्हीं स्मृतियों की डोर में बंधी हुई आगे बढ़ने लगी और उस महिला से 7-8 फुट की दूरी पर जा खड़ी हो गई। वह मुझे निहारने लगी और दृष्टि देने लगी। मैं एकदम हल्कापन अनुभव करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे पूछा, बच्ची कैसी हो, कहाँ से आई हो? मैंने कहा, मैंने आपको बचपन में स्वप्न में देखा था और आज मैं सचमुच जागते हुए आपसे मिल रही हूँ, आपको देख रही हूँ। अहो सौभाग्य मेरे। उन्होंने कहा, क्यों नहीं बच्ची, तुम तो कल्प पहले वाली वही बच्ची हो। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो? यह आश्रम क्या है? उन्होंने आवाज लगाई, जमुना, ओ जमुना। इतने में एक अन्य महिला वैसी ही सिंधी फ्रॉक पजामा पहने आई। उन महिला से कहा, जमुना, जाओ इस बच्ची को अच्छी तरह परिचय दो, समझाओ। वर्तमान समय पांडव भवन की जो डिस्पेंसरी वाली गली है, वहां वह महिला यानी कि मम्मा चली गई। जमुना दादी मुझे उसी टेंट में लेकर आई और लगभग आधा घंटा समझाया। उस समय मेरी आयु 16 वर्ष की थी। जमुना दादी ने छोटे छोटे काले और सफेद छपे हुए झाड़ त्रिमूर्ति पर समझाया, परंतु मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो उस तेजस्विनी महिला की स्मृति में ही लगा हुआ था। जमुना दादी ने वह झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र और मनुष्य मत और ईश्वरीय मत में
महान अंतर की एक सिल्वर कवर की पुस्तक मुझे भेंट स्वरूप दे दी। मैं पुनः पिताजी के साथ आबू रोड से अपने लौकिक घर आ गई। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और त्रिमूर्ति झाड़ के चित्र भी पढ़े। मैं उन्हें देखती रहती थी, परंतु मुझे कुछ समझ में नहीं आता आया। मैंने चित्र और पुस्तक अपने पिताजी को दे दिए। समयानुसार मैं भक्ति करती रही, कई प्रकार के योग भी सीखती रही और इधर-उधर पढ़ाई भी करती रही। अंदर ही अंदर ईश्वर प्राप्ति की लगन भी तेज होती चली गई। ओम शांति। अभी के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।